कामयाबी ये नहीं है कि सिंध के चैंपियन हो जाना ये कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उनका है। ये तो नेशनल चैंपियन होंगे, फिर एशियन चैंपियन में जाएंगे तो होगा, लेकिन जो उन्होंने हराया है जिनको, वो एक बड़े प्लेयर हैं। तो ये जब नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं और पुरानों को हरा के जगह बना रहे होते हैं, तो ये भी एक लम्हा बड़ा ज़बरदस्त होता है। अली हमजा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए कि आपने जो जुल्फ़िकार साहब को हराया है, ये बेसिकली पहले ये चैंपियन थे, ये क्या थे? नंबर 3 है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान नंबर 2 भी रहे हैं। अच्छा। और एशियन चैंपियन भी रहे हैं। और अच्छा, एशियन चैंपियन भी रहे हैं और टैग टीम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। तो फिर तो इसका मतलब है आपने वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा दिया जी, बहुत सर्वाइव किया मैंने। 3 साल से सेमीफाइनल में हार रहा था। अच्छा। इस बार जो है मैंने 2 मंथ से जो है 7 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करता था मैं। 7-8 घंटे? जी। फिर बहुत मेहनत करने के बाद फिर मैं ये टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं? स्पॉन्सर है हमारे। सही। तो मुझे ये बताइए, ये शौक क्यों हुआ स्नूकर का? शौक बड़ा सुस्त सा खेल नहीं? नहीं, बहुत एक्सपेंसिव गेम है। बहुत रॉयल गेम है ये। एग्जैक्टली। इंडोर गेम्स में जो बहुत मज़ेदार गेम है ये। तो स्टूडेंट लाइफ में जब स्कूल पढ़ते थे तो अब दोस्त वगैरह हम लोग इंजॉय करने जाते थे, वहीं से बस शौक पड़ा और खेलना स्टार्ट किया। स्टूडेंट लाइफ में तो स्नूकर वगैरह क्लब में जाते तो हमें तो मार पड़ जाए। जाते थे, छुप के जाते थे। हाँ, छुप तो के जाते। अभी आपकी सिंध चैंपियन फर्स्ट टाइम आप हुए हैं, तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए अब तैयारियां हैं? जी। कब हो रही है वो इंशाल्लाह ये जनवरी के 2nd वीक में। जनवरी की 2nd वीक में हो रही है। तो उसके बाद जो नेशनल चैंपियन बन जाए या फाइनल खेलने वाले जो 2 लोग, फिर वो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान नंबर 1 और 2 जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं कतर में, एशियन गेम्स में। अच्छा। एशियन होती है वहाँ। अच्छा, तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। जी, तो वहाँ जो है पाकिस्तान नंबर 1 और 2 दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी। तो अगर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है तो वो भी फिर यही प्लेयर्स जाते हैं या वो अलग को कैटेगरी? वो फिर एशियन के जो टॉप 4 होते हैं सेमीफाइनलिस्ट, वो फिर जाते हैं मेचियर वर्ल्ड चैंपियन खेलने। अच्छा जी। तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र है। जी। तो अच्छा, ये शौक क्यों हुआ कि आप इसको प्रोफेशन बनाएंगे और इसी गेम को आगे लेकर चलेंगे? ये क्यों शौक हुआ? बस वो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे। उन्होंने बोला आप अच्छा खेलते हो, आगे के लिए अप्लाई करो, खेलो और भी अच्छा। फिर चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। 3 साल से मैं सेमीफाइनल हार रहा था। अच्छा जी। इस बार फिर मैंने मेहनत बहुत की, जिससे मेरा मैच था जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर जो मेरे ओपोनेंट थे, वो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे। उनसे खेलने में थोड़ी मुश्किलात तो थी, लेकिन ये कि मैं प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मैंने बोला मैं अच्छा खेलूं और फिर बड़ी मेहनत के बाद जो है मैंने ये टाइटल जीता। तो कितने राउंड्स का मैच हुआ जो आपका फाइनल का? ये लीग होती है। अच्छा। हम दरअसल जो है सीडेड थे पहले से। अच्छा जी। नेशनल चैम्पियनशिप जब होती है तो उसमें टॉप 16 प्लेयर्स को सीडेड रखा जाता है। ओके जी। उसमें हम इस बार जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप में जो है 8 प्लेयर्स को सीडेड रखा गया। तो मैं आउट था नेशनल से, तो हमारे को जो सिंध चैम्पियनशिप होती है उसमें हमारे को लीग में सीडेड रखा जाता है। फिर जो नीचे से एंट्रीज़ वगैरह आती हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो एंट्रीज़ वगैरह देते हैं, तो वो जो क्वालिफाई होते हैं, वो जो 8 प्लेयर्स आते हैं ना क्वालिफाई होके, वो फिर हम 8 सीडेड प्लेयर से खेलते हैं। ठीक है। फिर उनमें लीग होती है, 4-4 प्लेयर्स के जो है वो पूल बनते हैं। और उसमें से 3 मैच में से 2 मैच जीतने होते हैं क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के। तो मैं अपने माशाल्लाह 3 मैच जीता लीग के। मैंने क्वार्टर फाइनल भी अच्छा जीता, फिर सेमीफाइनल भी अच्छा जीता, फाइनल में थोड़ी फाइट हुई। अच्छा, तो फाइनल जो था उसमें कितने फ्रेम? बेस्ट ऑफ 9 था। बेस्ट ऑफ 9 था? जी। अच्छा। उसमें मैं 4-2 डाउन था। अच्छा, आप स्टार्ट में 4-2 डाउन चल रहे थे? जी। फिर मैंने थोड़ा अच्छा खेला, ब्रेक लिया 10 मिनट का। फिर ब्रेक के बाद जब मैं आया फिर मैंने बहुत अच्छा खेला, 4-4 किए। फाइनल फ्रेम में मैंने 46-47 स्कोर की लीड बना ली। अच्छा जी। ब्रेक खेला, फिर उसके बाद मैंने गेम को बचाना शुरू कर दिया। सही। सेव करना शुरू कर दिया। फिर वो मेरे जो ओपोनेंट प्लेयर थे जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर, उन्होंने मुझे, मेरी 57 की लीड थी, उन्होंने मुझे 58 का क्लियर कर रहे थे वो। अच्छा। और उन्होंने 1 फीट का पिंक बॉल मिस कर दिया। मैंने वो फिर एक 1 हैंड उसको सेव किया
सेव करने के बाद जब उन्होंने फिर मुझे पिंग बना कर दिया और मैंने फिर उसको पॉट कर दिया। तो ये इसका मतलब है बिल्कुल एज पर जाके जीते। इस जीत का तो और मजा होता है कि आप आखिरी फ्रेम में जाके जीते और वो जीते भी इस तरह से कि फिर आपकी लक भी थी, आपकी मेहनत भी थी। मेहनत भी लेकिन बहुत सर्वाइव किया मैंने, बहुत सर्वाइव किया। लेकिन यह है कि बेस्ट विशेज हैं आपके लिए कि आप नेशनल चैंपियन भी बनकर आए इंशाल्लाह। और फिर आप हमारे प्रोग्राम में हो और फिर एशियन चैंपियन के लिए भी आप क्वालिफाई जो है वो करें। अच्छा, लेकिन आप 7-8 घंटे ये कर रहे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो फिर आप फुल टाइम स्नूकर ही खेल रहे हैं या कोई स्नूकर भी खेलते हैं, स्टडी भी करते हैं, पढ़ता भी हूँ। अच्छा, और स्नूकर भी खेलता हूँ पार्ट टाइम। फ्रेंड्स आते हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने इंटर किया। अच्छा जी, कॉमर्स पढ़ी मैंने। कॉमर्स पढ़ी है, तो अभी आप पढ़ भी रहे हैं साथ साथ? जी जी। तो स्नूकर और स्टडीज ये दोनों, तो घर वाले कहते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं कि भाई जॉब वगैरह करो, हाँ। ये काम सही नहीं है, लेकिन अब चैंपियनशिप जीता हूँ तो अब खुश हो जो गए? इजाज़त मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो अब घर वाले खुश हैं कि यार सिंध चैंपियन हो गए, और आज देखे ना टीवी पे भी सिंध चैंपियन को देख रहे होंगे बैठे हुए। जी, मेरे भाई जो है ना बड़े मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी अदनान मेरे साथ ही हैं जी, वो भी मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। और भी बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि आगे जाके खेलो, अच्छा खेलो। सही। तो वैसे आइडियलाइज किसको करते हैं आप वर्ल्ड में? कौन कि यार ये प्लेयर बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी गेम देखते हो आप? मुझे वर्ल्ड में तो नील रॉबर्टसन पसंद है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में मैं मोहम्मद आसिफ को लाइक करता हूँ ज़्यादा। आसिफ बड़ा शानदार और बड़ा क्लीन खेलते हैं। उनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। दरअसल वो भी फैसलाबाद से हैं, अच्छा। और हम भी फैसलाबाद से। अच्छा जी। नहीं, लेकिन आप तो सिंध में चैंपियन हुए हैं तो। लेकिन वो कराची में रहते हैं ना। अच्छा ठीक है। आसिफ का भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपनी कामयाबियां समेटी हैं और पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। लेकिन पाकिस्तान में एक प्लेयर मोहम्मद यूसुफ थे जी, चोर में वो खेले और बड़ा शानदार उनका भी खेल था। तो ये जो स्नूकर में आप समझते हैं कि इस पे पाकिस्तान में उतना आप स्कोप है कि जब स्पोर्ट्स कर रहा होता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ही कर रहा होता है, उसको अपने जॉब का, अपनी चीज़ों का फिक्र नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि इतने पैसे भी आ जाएंगे इस खेल से जैसे क्रिकेटर्स को मिल जाते हैं यहाँ पर? दरअसल क्रिकेटर्स की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्नूकर का स्कोप पाकिस्तान में बहुत कम है। उस तरीके की वैल्यू नहीं है स्नूकर की, क्योंकि प्लेयर्स को जो है ना गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि प्राइज़ मनी देंगे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आसिफ भाई जब आए मीडिया पे, आसिफ भाई ने यही कहा कि मुझे प्राइज़ मनी अनाउंस हुई है लेकिन मिलती नहीं है। तो ये इस तरह भी अच्छा हो रहा है। अभी भी आपके जो फर्स्ट प्राइस था शायद 50,000 जी, 60,000 मतलब 60,000 कोई बड़ा प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है कि अगर आप 8 घंटे 7 घंटे की तैयारी कर रहे हैं तो एंड में फाइनल जीतने वाले को अगर 60,000 मिल रहा है और रनर्स आपको शायद 30,000 तो कुछ भी नहीं है। इतने में तो दोस्तों की दावतें हो जाया करती होती हैं। तो ये तो बड़ी स्पॉन्सरशिप ज़रूर होनी चाहिए नाज़रीन, ये स्पॉन्सरशिप होने के बाद फिर एक बड़ा प्राइज़ हो ताकि इसमें खेल में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर एशियन चैंपियन किसी ने पाकिस्तान में बन के आना है तो उसको तो फिर सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए एक बड़े स्पॉन्सर्स की जानिब से। लेकिन स्पॉन्सर्स के साथ साथ एक चीज़ जो है वो होता है कि घर को चलाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो अब आपने प्लान कर लिया है कि आगे चल के स्नूकर चैंपियन ही बनना है वर्ल्ड? इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि बोल मुझे स्पॉन्सर करे। हम आपके साथ हैं बिल्कुल, हम तो आप अभी से ये कर रहे हैं, हम आपके साथ तो मैं इंशाल्लाह आगे जाके और अच्छा खेलूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और टाइटल जीत कर लाऊं। नहीं, ये तो बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के देखे फ्लैग आपके साथ है लगा हुआ और इसी फ्लैग को आपने आगे बढ़ाना है। लेकिन जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं जो सोचते हैं गेम को इम्प्रूव करने के लिए क्या आप बताएंगे? उसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। एक टाइम सुबह की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। अच्छा। उसमें लाइनअप करनी होती है, लाइनअप प्रैक्टिस होती है और एक्स प्रैक्टिस होती है, वाई प्रैक्टिस, बहुत सी प्रैक्टिस हैं जो करने के बाद उससे फिर बंच में खेलना आसान हो जाता है। अच्छा। उससे फिर आप सेंचुरी ब्रेक आसानी से जो है उसको कर लेते हैं सेंचुरी ब्रेक के लिए। जी। अच्छा, लेकिन नहीं है कि हमारे जैसे मुझ जैसे तो प्लेयर का वो दूर की शॉट ही नहीं अच्छी लगती, हम तो कहते करीब करीब पड़ी हो तो अब शॉट्स अच्छी लगती। तो ये फिर प्रैक्टिस ही है और कोई चीज़ नहीं। जी, अच्छा, स्टिक्स का भी कहते हैं बड़ा फ़र्क होता है। जो कुछ स्टिक्स जो हैं वो आपको बड़ा
ज़बरदस्त होती हैं और कुछ इतनी भारी होती हैं कि आपके हाथ थक जाते हैं। ये स्टिक्स का वाकई फ़र्क होता जी है? स्टिक का बहुत फ़र्क होता है। पहले बॉल सेट जो होता था वो टूर्नामेंट चैम्पियनशिप होता था, अब जो बॉल सेट है वो प्रोफेशनल है 1G प्रो, तो उसके लिए ब्रांडेड की हुई अच्छी होती हैं। थाईलैंड के बहुत से ब्रांड है क्यूज़ के, मैक्सिमस है, मास्टर्स है, और भी नाइची मास्टर्स है, बहुत से ब्रांड्स हैं जिससे प्लेयर्स खेलते हैं और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सही। टच का बहुत फ़र्क होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।